हाय वीवर्स, माय नेम इज़ दीपक कुमार और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लेट्स बिगिन इंग्लिश विद मी। स्टूडेंट, आज आपकी थर्ड क्लास होगी टेंस बेस पर। दो क्लास में जो है आपको पहले दे चुका हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आगे बढ़ाएंगे। सो लेट स्टार्ट विद मी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर एक है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। बेसिक से एडवांस लेवल तक जो है ये क्लासेज जाएंगी और ये क्लास जो है आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी यूज़फुल होंगी, लाइक एज टीजीटी, पीजीटी और 10th और 12th लेवल पर भी। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो है हम अपनी पहचान देखेंगे स्टूडेंट। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पहचान देखिए कैसे करनी है हम आपको। उसके जो कीवर्ड होंगे इन वाक्यों के अंत में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रही हैं, रही हो और रहे हो इत्यादि शब्द जो है इनके लास्ट में जो है आपको मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, और एक पॉइंट और है, इसमें निश्चित और अनिश्चित समय का जिक्र होगा, जैसे 2 बजे से, 4 बजे से या 3 सप्ताह से। ठीक है स्टूडेंट, कुछ एग्जाम्पल देखिए। जैसे वह सुबह से खेल रहा है। देखिए, एक तो उसमें टाइम हो गया सुबह से, 1 पॉइंट हो गया। पॉइंट 2 देखिए, रहा है। जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है और प्लस उसमें समय दिया हुआ होगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अमित 4 महीने से परीक्षा की तैयारी कर रहा है। हम लोग सुबह के 8 बजे से गाना सुन रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे ही जो है हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के टेंस बनाने का स्ट्रक्चर देखेंगे स्टूडेंट। देखिए, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। सबसे पहले जो है स्ट्रक्चर में आपके क्या आएगा, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद जो है आपका, यदि ही शी इट एक वचनकर्ता के साथ देखिए आप लगाएंगे हैज़। ठीक है स्टूडेंट, ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ आपको हैज़ लगाना है और प्लूरल के साथ आपको हैव लगाना है। आई वी यू दे के साथ आप क्या लगाओगे, हैव। उसके बाद आप लगाएंगे बीन और वर्ब की लगाओगे फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपके अदर वर्ड्स, और क्योंकि इसमें टाइम दिया हुआ होता है तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको, यदि बिल्कुल निश्चित समय है तो सिंस लगाओगे और यदि अनिश्चित समय है तो आप लगाओगे फॉर। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखिए, फॉर एग्जांपल देखिए, वह सुबह से खेल रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो वह की अंग्रेजी आपकी क्या हो जाएगी, ही। मैंने आपको पहले बताया ही सी इट एक वचनकर्ता के साथ आप क्या लगाओगे, हैज। तो देखिए, पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए एक बार और। सब्जेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद क्योंकि सिंगुलर नाउन है आपका सब्जेक्ट तो हैज़ आएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़। ठीक है स्टूडेंट, प्लस बीन। ठीक है स्टूडेंट, प्लस वर्ब की होगी आपकी फोर्थ फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आप लगाओगे सिंस। उसके बाद आप लगाओगे ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब जो है दोबारा से अपने टेंस को देखिए। वह सुबह से खेल रहा है तो ही, उसके अकॉर्डिंग जो है क्योंकि आपका सिंगुलर नाउन है सब्जेक्ट तो हैज़ लगाएंगे। हैज़ के बाद आपका हो गया बीन। वर्ब की फोर्थ फॉर्म वी फोर हो जाएगी प्लेइंग।
सिंस मॉर्निंग मतलब सुबह से। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये आपके पॉजिटिव सेंटेंस हैं। ठीक है स्टूडेंट, अमित 4 महीने से परीक्षा की तैयारी कर रहा है। तो अमित हैज़, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका, तो अमित के साथ हैज़ आएगा, हैज़ के साथ बीन आएगा, हैज़ के साथ या हैव के साथ, दोनों के साथ आपको बीन लगाना है। ठीक है, और V4। तो अमित हैज़ बीन प्रिपेयरिंग मतलब तैयारी करना। ठीक है स्टूडेंट, प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम फॉर 4 मंथ्स, क्योंकि 4 महीने कोई निश्चित समय नहीं है, तो आप लगाओगे 4। ठीक है, फॉर 4 मंथ्स। नेक्स्ट बढ़ेंगे। हम लोग सुबह के 8 बजे से गाना सुन रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग सुबह के 8 बजे से गाना सुन रहे हैं। तो आई वी यू दे, मैंने बताया आपको, आई वी यू दे यदि प्लूरल नाउन सब्जेक्ट है आपका, उसके साथ आप क्या लगाओगे, हैव। तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया आपका वी के साथ आप क्या लगाओगे, हैव। बीन आपको हमेशा लगाना है। ठीक है, लिसनिंग क्या हो गया आपका, V4 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, V4 क्या हो गया आपका, लिसनिंग टू द सॉन्ग सिंस 8 o'clock, क्योंकि एक निश्चित समय दे दिया है आपका, 8 बजे, 6 बजे, 5 बजे, यदि आपके सेंटेंस में टेंस में दे रखा है तो आप सिंस लगाओगे उसके साथ, सिंस 8 o'clock इन द मॉर्निंग मतलब सुबह को। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट पढ़िए। राधिका अपने भाई को काफ़ी समय से बुला रही है। तो राधिका हैज़ बीन। ठीक है स्टूडेंट, राधिका हैज़ बीन कॉलिंग मतलब बुलाना, हर मतलब अपने, ब्रोदर अपने भाई को, फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्योंकि एक निश्चित समय नहीं है ये, यह निश्चित टाइम है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़िए। अमन 1 सप्ताह से ट्रेन का सफ़र कर रहा है। तो अमन एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया आपका, अमन हैज़ बीन ट्रेवलिंग आपका वी हो गया V4। ठीक है, V4 बाई ट्रेन फॉर ए वीक, 1 सप्ताह से, तो 4 लगाएगा। नेक्स्ट बढ़िए। हम लोग कल रात से सो रहे हैं। तो इसमें भी जो है आपका प्लूरल नाउन है, तो सब्जेक्ट के साथ हैव आएगा। तो वी हैव बीन स्लीपिंग सिंस लास्ट नाइट। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट वन। अमीषा पिछले 30 मिनट से रो रही है। तो अमीषा आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, उसके साथ आप लगाओगे हैज़ बीन। अमीषा हैज़ बीन क्राइंग सिंस लास्ट 30 मिनट्स। नेक्स्ट वन। वे लोग 2 महीनों से जंगल में घूम रहे हैं। तो दे क्योंकि प्लूरल नाउन हो गया आपका सब्जेक्ट, तो उसके साथ आप लगाओगे हैव। ठीक है स्टूडेंट, दे हैव बीन रोमिंग इन द फॉरेस्ट फॉर 2 months, 2 महीनों से। ठीक है, नेक्स्ट बढ़िए। छात्र वर्ष 2019 से इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। क्योंकि छात्र एक प्लूरल सब्जेक्ट हो गया आपका, तो द स्टूडेंट्स हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस द ईयर, क्योंकि एक बिल्कुल निश्चित वर्ष दे रखा है आपको। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके साथ लगाओगे आप सिंस द ईयर 2019। नेक्स्ट बढ़िए। रमेश 1 बजे से मुझे खोज रहा है। तो रमेश हैज़ बीन लुकिंग फॉर मी सिंस 1 o'clock। नेक्स्ट वन। वह 9 बजे से कंप्यूटर पे काम कर रहा है। तो ही, वह के लिए आप लगाओगे ही, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। हैज़ बीन वर्किंग ऑन द कंप्यूटर सिंस 9 o'clock। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टूडेंट, और नेक्स्ट अब हम आ गए हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के निगेटिव सेंटेंस पर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे स्टूडेंट। देखिए, सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझते हैं। बिल्कुल स्ट्रक्चर सेम रहेगा, जैसे पॉजिटिव का है ऐसे नेगेटिव का रहेगा, बस इसमें जो है हमको नोट लगाना है नहीं के लिए। ठीक है स्टूडेंट, और वो नोट कहाँ पर लगाओगे आप, वो देखेंगे हम इस स्ट्रक्चर के थ्रू। देखिए, सबसे पहले हम जो है सब्जेक्ट होगा हमारा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यदि सिंगुलर है तो हैज़ लगाओगे, प्लूरल है तो हैव लगाओगे।
यानी कि सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव लगाओगे, हैज़ हैव के बाद आपका हो जाएगा नोट। बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है स्टूडेंट। सब्जेक्ट के बाद जो आपका हैज हैव होता है उसके जस्ट बाद जो है आपको नोट लगाना है नहीं के लिए। बाकी आपका सेम रहेगा, बीन रहेगा क्योंकि बीन लगना ही है। V4 रहेगा आपका ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, और निश्चित समय के लिए सिंस लगाओगे या निश्चित समय के लिए जो है आप फोर लगाओगे, ठीक है स्टूडेंट। देखते हैं फॉर एग्जांपल, देखिए फर्स्ट एग्जांपल, वह सुबह से खेल नहीं रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो ही हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है, बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ सब। देखिए ही होगा क्या आपका सब्जेक्ट, ठीक है स्टूडेंट। ही क्योंकि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका ही, उसके साथ आप लगाओगे हैज़, ही हैज़, उसके बाद स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है आप लगाओगे नोट, ठीक है स्टूडेंट। और बीन तो आपका लगना ही है, ठीक है स्टूडेंट। ये हो गई प्लेइंग आपकी V4, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद जो है आप सिंस लगाओगे, ठीक है, सिंस। मॉर्निंग अदर वर्ड हो गया आपका, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अमित 4 महीने से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा है। तो अमित आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, उसके साथ आप लगाओगे हैज़। अमित हैज़ नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम फॉर 4 मंथ्स, क्योंकि एक अनिश्चित टाइम है 4 मंथ्स। नेक्स्ट बढ़िए। हम लोग सुबह के 8 बजे से गाना नहीं सुन रहे हैं। तो वी आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, उसके साथ आप लगाओगे हैव। तो वी हैव क्योंकि नहीं है तो नहीं के साथ नोट लगाओगे। वी हैव नॉट बीन लिसनिंग टू द सॉन्ग सिंस 8 o'clock, एक निश्चित समय दे रखा है मॉर्निंग का, तो सिंस लगाओगे। नेक्स्ट वन, राधिका अपने भाई को काफ़ी समय से नहीं बुला रही है। तो राधिका हैज़ नॉट बीन कॉलिंग हर ब्रदर फॉर ए लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट वन देखिए, अमन एक सप्ताह से ट्रेन का सफ़र नहीं कर रहा है। तो अमन हो गया आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ आप लगाओगे हैज़। अमन हैज़ नॉट बीन ट्रैवलिंग बाई ए ट्रेन फॉर ए वीक। नेक्स्ट वन देखिए, हम लोग कल रात से नहीं सो रहे हैं। तो वी हैव नॉट बीन स्लीपिंग सिंस लास्ट नाइट। नेक्स्ट वन, अमीषा पिछले 30 मिनट से नहीं रो रही है। तो अमीषा हैज़ बीन, नोट भी लगाएंगे हैज़ के साथ नोट, नोट के बाद बीन। तो अमीषा हैज़ नॉट बीन क्राइंग सिंस लास्ट 30 मिनट्स। नेक्स्ट वन देखिए, छात्र वर्ष 2019 से इसी स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं। तो द स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस द ईयर 2019। नेक्स्ट वन, रमेश 1 बजे से मुझे नहीं खोज रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट हो गया आपका रमेश, ठीक है स्टूडेंट। रमेश हो गया आपका क्या सब्जेक्ट। रमेश हैज़ क्योंकि सिंगुलर है तो हैज़ लगेगा, उसके बाद नहीं के लिए लगाओगे आप नोट बीन लुकिंग, ये होगा आपका V4, ठीक है स्टूडेंट। लुकिंग फॉर मी सिंस 1 o'clock, क्योंकि 1 बजे से दे रखा है आपको, मैंने बताया है जब टेंस में आपके बजे आ जाए 1 बजे 2 बजे तो सिंस लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, वह 9 बजे से कंप्यूटर पे काम नहीं कर रहा है। तो ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग ऑन द कंप्यूटर सिंस 9 o'clock। तो ये थे आपके जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सिंपल सेंटेंस और निगेटिव। अब बढ़ते हैं हम आगे अपने इंट्रोगेटिव पर। देखिए हमारे इंट्रोगेटिव कौन से हैं, जिन वाक्यों के शुरुआत में जो है क्या आता है, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, देखिए
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जिन वाक्यों के शुरुआत में जो है आपका क्या आएगा, क्या, ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे आप। देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यदि आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो आप शुरुआत करेंगे आपके हैज़ से, और यदि प्लूरल है तो आप करोगे शुरुआत हैव से, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, यदि आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो आप हैज़ से स्टार्ट करेंगे या हैव से, यदि प्लूरल है तो उसके बाद आपका होगा सब्जेक्ट, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी हैज या हैव, उसके बाद होगा आपका सब्जेक्ट, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद यदि टेंस में आपके नोट दिया है तो नोट लगाएंगे जस्ट सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद बीन, बीन के बाद V4 हो जाएगा आपका, सेम रहेगा अदर वर्ड्स, ठीक है स्टूडेंट। और निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर, ठीक है स्टूडेंट। देखिए फॉर एग्जाम्पल, देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, क्या वह सुबह से खेल रहा है। देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, वह, क्योंकि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है वह, यानी कि आप क्या करना है आपको, देखिए सब्जेक्ट हो गया आपका सिंगुलर वह, ये देखिए ही सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग आप लगाओगे सबसे पहले हैज़, ठीक है। तो हैज़ ही, उसके बाद क्योंकि इस वाक्य में नहीं नहीं दे नहीं रखा है, ठीक है स्टूडेंट, तो आप नोट नहीं लगाओगे, यदि इसमें नोट दिया होता तो नोट लगाते आप, ठीक है। तो हैज़ ही बीन, ठीक है, हैज़ ही बीन, ये हो गया आपका अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बीन, ठीक है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद, ठीक है। उसके बाद आप V4 लगाएंगे सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सुबह से या रात से, यदि आपके टेंस में है तो सिंस लगाएंगे सुबह से या रात से, ठीक है। सिंस मॉर्निंग ये आपके अदर वर्ड्स हो गए, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या अमित 4 महीने से परीक्षा की तैयारी कर रहा है। तो अमित एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया आपका, तो हैज़ अमित, ठीक है स्टूडेंट, हैज़ अमित बीन, तैयारी करना मतलब प्रिपेयरिंग, ये होगा V4 आपका, ठीक है। V4 फॉर द एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम के लिए, कितने टाइम से, फॉर 4 मंथ्स, क्योंकि एक अनिश्चित समय है 4 महीने से, ठीक है, फॉर 4 मंथ्स हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, क्या हम लोग सुबह के 8 बजे से गाना सुन रहे हैं। तो आप हम लोग, हम मतलब आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया वी, तो वी से पहले आप क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब अपनी हैव, तो हैव वी बीन लिसनिंग टू द सॉन्ग सिंस 8 o'clock इन द मॉर्निंग, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट बढ़िए, क्या राधिका अपने भाई को काफ़ी समय से बुला रही है। तो राधिका आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, उसके हेल्पिंग वर्ब होगी हैज़, तो हैज़ राधिका बीन कॉलिंग हर ब्रोदर फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट वन, क्या अमन 1 सप्ताह से ट्रेन का सफ़र कर रहा है। तो सब्जेक्ट हो गया आपका अमन, क्योंकि सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी शुरुआत में आपकी हैज़ अमन बीइंग ट्रैवलिंग बाय ट्रेन फॉर ए वीक। नेक्स्ट वन, क्या हम लोग कल रात से सो रहे हैं। तो हैव वी बीन स्लीपिंग सिंस लास्ट नाइट। नेक्स्ट वन देखिए, क्या अमीशा पिछले 30 मिनट से रो रही है। तो हैज़ अमीशा बीन क्राइंग सिंस लास्ट 30 मिनट्स। नेक्स्ट वन देखिए, क्या वे लोग 2 महीने से जंगल में घूम रहे हैं। तो वे लोग, आई वी यू दे के साथ मैंने आपको क्या बताया, हैव लगाना है, तो हेल्पिंग वर्ब होगी आपकी हैव, तो हैव दे, सब्जेक्ट क्या होगा आपका दे, तो हैव दे बीन रोमिंग इन द फॉरेस्ट फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने से, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट वन बढ़िए, क्या छात्र वर्ष 2019 से इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो हैव द स्टूडेंट्स बीन स्टडिंग इन द स्कूल सिंस द ईयर 2019। नेक्स्ट वन देखिए, क्या रमेश 1 बजे से मुझे खोज रहा है। तो हैज़ रमेश बीन लुकिंग फॉर मी,
लुकिंग फॉर मतलब होता है आपका खोजना, ठीक है स्टूडेंट, ये खोजने के सेंस में यूज होगा। लुकिंग फॉर मी सिंस 1 o'clock, 1 बजे से। नेक्स्ट वन देखिए, वह सॉरी क्या वह 9 बजे से कंप्यूटर पे काम कर रहा है। तो वह एक आपका हो गया क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट। उसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे शुरुआत में अपने टेंस में, हैज़। तो हैज़ ही बीन वर्किंग ऑन द कंप्यूटर सिंस 9 o'clock, क्योंकि इस टेंस में आपके 9 बजे दे रखा है तो सिंस लगाएंगे, सिंस 9 o'clock। ये थे आपके निगेटिव टेंस। अब आप बढ़ेंगे इंट्रोगेटिव पर। इंट्रोगेटिव थे आपके जिनके शुरू में क्या आता था। अब आप उन इंट्रोगेटिव टेंस को देखेंगे जिनके बीच में क्या आता है, जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड आएंगे, ठीक है। ये आपके WH फैमिली के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो है हम अपना स्ट्रक्चर देखेंगे। देखिए ये हो गया आपका स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, जिन वाक्यों के बीच में जो है आपका क्वेश्चन वर्ड आता है, जैसे कहाँ, क्यों, कब, कैसे, ठीक है स्टूडेंट, कितना, ये आपके कीवर्ड हो जाएंगे इंट्रोगेटिव के, ठीक है। तो देखते हैं, फॉर एग्जांपल देखिए, पहले इसका स्ट्रक्चर देखिए, पहले समझ में आता है। देखिए सबसे पहले आप स्ट्रक्चर देखेंगे आपका क्वेश्चन वर्ड। देखिए ध्यान करिएगा, यदि वाक्य के बीच में का, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आ रहा है, उसका जो है अंग्रेजी आप सबसे पहले बनाना है, ठीक है। जैसे हमने पहले वाले सेंटेंस देखे हैं, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है। इसमें क्या करना है आपको, जो लास्ट वाले सेंटेंस आपने समझे हैं, जिनके वाक्य के जो है शुरू में जो है आप क्या, कहाँ, कब, कैसे आता था, तो उसकी अंग्रेजी आप पहले नहीं बना रहे थे, उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब लगा रहे थे, ठीक है स्टूडेंट। बस इसमें थोड़ा सा चेंज क्या है, इसके वाक्यों के बीच में आपको क्वेश्चन वर्ड मिलेगा, उसकी हमें आपको अंग्रेजी स्टार्ट में रखनी है आपके सेंटेंस में, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की जो है अपनी इंग्लिश आपको सेट करनी है टेंस में अपने। तो आपके क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश होगी सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप हैज़ हैव लगाएंगे, ठीक है स्टूडेंट, बाकी सेम रहेगा बिल्कुल, ठीक है। नोट प्लस बीन V4 हो गया आपका, अदर वर्ड्स और सिंस और फोर, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल समझते हैं। देखिए क्या सुबह, वह सुबह से कहाँ खेल रहा है। देखिए इस टेंस के को देखिए, कहाँ, ये हो गया आपका WH वर्ड, ठीक है, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया आपका। तो इसकी अंग्रेजी हमने पहले बनानी नहीं है, ठीक है। तो कहाँ हो गया वेयर, ठीक है स्टूडेंट, ये होगा आपका क्वेश्चन वर्ड। देखिए अपने स्ट्रक्चर को देखते रहिएगा। वेयर हो गया आपका, क्योंकि वह आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, उससे पहले हमने क्या लगाना है, सब्जेक्ट से पहले हैज़ या हैव, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका हैज़, वेयर हैज़, उसके बाद आपका आ जाएगा सब्जेक्ट ही, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद बीन आ जाएगा आपका, ठीक है स्टूडेंट, और ये हो गया आपका V4 प्लेइंग। उसके बाद सिंस या फोर आएगा, सिंस या फोर आप यहाँ पर रख दोगे, ठीक है स्टूडेंट, और ये होगा आपका अदर वर्ड, ठीक है स्टूडेंट। तो स्ट्रक्चर को देखिए, पहला एग्जाम्पल हुआ आपका वह सुबह से कहाँ खेल रहा है। तो कहाँ की अंग्रेजी आप पहले रखोगे अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो पहले क्या आया आपका क्वेश्चन वर्ड आया, वेयर हैज़ ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है स्टूडेंट, आप बिल्कुल समझ चुके हैं होंगे, मुझे बिल्कुल पक्की उम्मीद है। नेक्स्ट वन देखिए, अमित 4 महीने से परीक्षा की तैयारी क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। तो क्यों हो गया आपका क्वेश्चन वर्ड, इसकी अंग्रेजी जो है हमने स्टार्ट में रख देनी है। तो क्यों मतलब वाई, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया आपका अमित, क्योंकि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ आएगा सबसे पहले। तो वाई हैज़ अमित, क्योंकि इसमें नोट भी दे रखा है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आप नोट लगाएंगे। अमित, वाई हैज़ अमित नोट बीन प्रिपेयरिंग, आपकी तैयारी करना हो गया फॉर द एग्ज़ाम, फॉर
4 months, मतलब 4 महीनों से। ठीक है। नेक्स्ट वन, हम लोग सुबह के 8 बजे से कौन सा गाना सुन रहे हैं। तो कौन सा गाना, कौन सा, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले रख देनी है हमने। तो कौन सा मतलब विच सॉन्ग हैव वी बीन लिसनिंग टू 8 o'clock इन द मॉर्निंग। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट वन, राधिका अपने भाई को काफ़ी समय से कहाँ बुला रही है। तो कहाँ मतलब, इसकी अंग्रेजी पहले रख दो। वेयर हैज़ राधिका बीन कॉलिंग हर ब्रोदर फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट वन देखिए, अमन एक सप्ताह से ट्रेन का सफ़र किस लिए कर रहा है। तो किस लिए, वाई, क्योंकि अमन आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट से पहले हैज़ लगाओगे। तो वाई हैज़ अमन बीन ट्रेवलिंग, कि आपका हो गया सफ़र करना, बाय ट्रेन, ट्रेन से, फॉर ए वीक, एक सप्ताह से। ठीक है। देखिए मैं बिल्कुल आपको बेसिक से समझा रहा हूँ। ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो पूरी देखिए और हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट टेंस देखिए, वह लोग कल रात से कहाँ सो रहे हैं। तो कहाँ हो गया आपका क्वेश्चन वर्ड, इसकी अंग्रेजी आप पहले रख दोगे वेयर। हम लोग हो गया आपका प्लूरल नाउन। ठीक है। तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया आपका, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या लगाओगे, हैव। तो वेयर हैव वी बीन स्लीपिंग सिंस लास्ट नाइट। नेक्स्ट वन, अमीषा पिछले 30 मिनट से रो रही है। तो वाई हैज़ अमीषा बीन क्राइंग सिंस लास्ट 30 मिनट्स। अमीषा पिछले 30 मिनट से क्यों रो रही है। तो वाई लगाएंगे क्यों के लिए। नेक्स्ट वन देखिए, वे लोग 2 महीने से किस जंगल में घूम रहे हैं। तो किस, किसके लिए क्या लगाओगे, इन विच। ठीक है स्टूडेंट। इन विच फॉरेस्ट हैव दे बीन रोमिंग फॉर 2 months। नेक्स्ट वन, छात्र वर्ष 2019 से इसी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। तो वाई, क्यों के लिए आप लगाओगे वाई। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप लगेगा हैज़। वाई हैज़ द स्टूडेंट्स नॉट बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस द ईयर 2019। नेक्स्ट वन, रमेश 1 बजे से मुझे कहाँ खोज रहा है। तो कहाँ की अंग्रेजी आप पहले बना देंगे। तो वेयर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ लगेगा। वेयर हैज़ रमेश बीन लुकिंग फॉर मी सिंस 1 o'clock। नेक्स्ट वन, वह 9 बजे से कंप्यूटर पे काम कर रहा है। तो क्या काम कर रहा है, तो इसकी अंग्रेजी पहले बनाओगे। ठीक है, क्या। तो वाट, सब्जेक्ट हो गया आपका सिंगुलर, इसके अकॉर्डिंग आप लगाओगे पहले हैज़। वाट हैज़ ही बीन वर्किंग ऑन द कंप्यूटर सिंस 9 o'clock। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये थे आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ तक आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल के जो है कुछ टेंसेस दिए और बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाया है। ठीक है स्टूडेंट। बस आपको एक काम करना है, मेरे साथ टिके रहना है वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट। तो ये थे आपके प्रेजेंट टेंस, ये आपका बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं अपनी जर्नी को लेके। तो नेक्स्ट टेंस क्या हो जाएगा आपका, पर पास्ट टेंस। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका क्या हो गया, पास्ट टेंस। ठीक है स्टूडेंट। तो पास्ट टेंस में सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में करा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट करा था, तो पास्ट में भी जो है हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस से करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहले हम इस टेंस के वाक्यों के अंत में चलेंगे,
क्योंकि ये आपके कीवर्ड्स होते हैं पहचानने के लिए कि कौन सा टेंस है। ठीक है स्टूडेंट। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में जो है आपको क्या मिलेगा? ता था, ती थी, ते थे, या था, ये थी, ये थे, या, ये, ई, लिया, ली आदि शब्द ही हैं आपको पास्ट टेंस के अंत में मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल देखिए, वह जाता था, मैं सोता था। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है किसी भी वाक्य में जो है आपको किसी की आदत जो है बताई जाएगी। ठीक है, वह जाता था मतलब किसी की आदत बताई जा रही है। मैं सोता था, ठीक है, तो था, ता था, सोता था में ता था आ गया आपका। ठीक है, राधिका नहीं गाती थी, तो इसमें क्या होगा आपका कीवर्ड बाद में ती थी। तो ये हैं आपके टेंस को पहचानने के कीवर्ड्स। ठीक है स्टूडेंट, जो आपको वाक्य के अंत में मिलेंगे। जैसे इसमें देखिए, अमन क्यों नाचता था, तो ता था। ठीक है, इसमें सोहन गया, या ये आपको कीवर्ड्स दे रखे हैं पहले ही आइडेंटिफाई करने के लिए कि वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप बिल्कुल इसको समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने स्ट्रक्चर की ओर, प्रेजेंट, पास्ट के इंडेफिनिट की ओर। तो पास्ट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होगा पॉजिटिव सेंटेंस का, मतलब सकारात्मक वाक्यों का। देखिए सबसे पहले हम अपना स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले आपका टेंस बनाएंगे, जब हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे तो सबसे पहले होगा आपका सब्जेक्ट, मतलब आपका कर्ता। उसके बाद आपका होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि सब्जेक्ट के साथ आप यहाँ पर क्या लगाओगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। उसके बाद हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, और लास्ट में बचता है आपका रेस्ट पार्ट अदर वर्ड्स। ठीक है स्टूडेंट, तो समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए, मैं रोज स्कूल जाता था। देखिए वाक्य के अंत में ता था है, तो हमको पहचान में आ गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। अब मैंने आपको स्ट्रक्चर में क्या बताया था कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की लगानी है आपको सेकंड फॉर्म, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, बाद में रेस्ट पार्ट आएगा सब्जेक्ट का। ठीक है, तो मैं रोज स्कूल जाता था, तो सब्जेक्ट क्या हो गया आपका आई। ठीक है स्टूडेंट, आई। उसके बाद वर्ब क्या होगी इसमें, जाना। ठीक है, तो गो, सब्जेक्ट गो हो गया आपका फर्स्ट फॉर्म, वेंट हो गई आपकी सेकंड, तो वर्ब हो गई आपकी सेकंड फॉर्म वेंट, जाना की। आई वेंट टू स्कूल, कहाँ पर जा रहा है, स्कूल पर। ठीक है स्टूडेंट, अदर वर्ड्स क्या हो गया उसका, आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, स्कूल। ठीक है, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर, स्कूल। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल जाता था, डेली मतलब रोजाना। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया आपका अदर वर्ड, डेली। दोबारा से समझिएगा, आई हो गया आपका सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद आपने लगाई वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया आपका टू स्कूल, आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, और उसके बाद आपको लगाना है वाक्य में जो भी दे रखा होगा रेस्ट पार्ट अदर वर्ड, डेली। मैं स्कूल जाता था, तो आई वेंट टू स्कूल डेली। तो ये बिल्कुल स्ट्रक्चर के थ्रू मैंने आपको समझाया है, बिल्कुल इजी वे में। नेक्स्ट वन चलते हैं। मैंने उसे एक किताब दी, मैंने मतलब आई, देना मतलब गिव, गिव की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, गिव। आई गेव। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया आई, और वर्ब क्या होगी, गेव, सेकंड फॉर्म। आई गेव हिम मतलब उसे, ए बुक मतलब एक किताब। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट वन चलते हैं। हम रोजाना अपना काम करते थे, हम मतलब वी, तो वी हो गया आपका सब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, वी डिड आवर, डू हो गया आपका फर्स्ट वर्ब, और डिड हो गया आपका सेकंड। तो वी डिड आवर मतलब अपना, वर्क मतलब कार्य, रेगुलरली मतलब रोजाना,
वी डिड आवर वर्क रेगुलरली। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट वन बढ़ते हैं। वे रोज सुबह चाय पीते थे। थे आ रहा है, देख लो बाद में, तो इससे हम पहचान कर सकते हो कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो दे ड्रंक टी एवरी डे मॉर्निंग। नेक्स्ट वन, तुम हाथ धोने के बाद खाना खाते थे। तो यू हो गया आपका सब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, एट मतलब खाना, और फूड आपका खाना हो गया। यू एट फूड आफ्टर वॉशिंग हैंड। आफ्टर का मतलब क्या होगा, बाद में। ठीक है, नेक्स्ट वन बढ़िए। राम कड़ी मेहनत करता था। तो राम हो गया आपका सब्जेक्ट, वर्ब हो गया आपकी वर्क, और हार्ड किस तरीके से करता था, कड़ी, वो कड़े परिश्रम करता था। ठीक है स्टूडेंट, राम वर्कड हार्ड। नेक्स्ट वन, वह हमेशा सच बोलती थी। तो सी हो गया आपका सब्जेक्ट, वर्ब हो गया आपकी स्पोक, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, स्पोक हो गया आपकी V2। ठीक है, स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, वह हमेशा सच बोलती थी, स्पीक द ट्रूथ। द ट्रूथ हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और ऑलवेज हो गया आपका क्या, रेस्ट पार्ट, अदर वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए। वह हमेशा, सॉरी ये तो हो गया ना वह हमेशा वाला। नेक्स्ट वन देखिए, सोनम रोज स्कूल जाती थी। तो सोनम हो गया आपका सब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, सोनम रोजाना स्कूल जाती थी। तो वेंट हो जाएगा यहाँ पर, वेंट, ये गलत दे रखा है, वेंट, यहाँ पर हो जाएगा वेंट। वेंट टू स्कूल डेली। ठीक है स्टूडेंट, प्रिंटिंग में कुछ गड़बड़ी हो जाती है। नेक्स्ट वन देखिए, वह अपना किताब पढ़ता था। ये अपना नहीं होगा, वह अपनी होगी। ठीक है, क्योंकि किताब के साथ अपनी आएगा। तो वह अपनी किताब पढ़ता था। तो ही रेड हिज बुक। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थे आपके पॉजिटिव टेंस पास्ट इंडेफिनिट के। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी जर्नी को लेके, और अगला होगा हमारा पढ़ाओ निगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्ट्रक्चर पर जाएंगे अपने। ठीक है, और स्ट्रक्चर में आपको चेंज दिख गया होगा। देखिए, इसमें सब्जेक्ट होगा आपका, सब्जेक्ट के बाद डिड आएगा आपका, और यदि वाक्य में नोट तो होगा क्योंकि निगेटिव टेंस है। सब्जेक्ट के बाद डिड, और उसके बाद नोट, और बस चेंज इसमें क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस में हम क्या कर रहे थे, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर रहे थे। बट ऑन द अदर हैंड हम जो है यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस में आप क्या करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे, बाद में आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल देखिए, मैं रोज स्कूल नहीं जाता था। तो था, इससे आपको पहचान हो गई कि पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, वो भी निगेटिव। ठीक है स्टूडेंट, तो आई हो गया आपका सब्जेक्ट मैं के लिए। ठीक है, तो ये होगा आपका सबसे पहले सब्जेक्ट आई। ठीक, उसके बाद क्योंकि वाक्य में नोट दे रखा है, तो नोट के साथ आप लगाओगे डिड नोट, डिड नोट, नोट के लिए डिड नोट लगाओगे। उसके बाद आप सब्जेक्ट क्या लगाओगे, आप वर्ब लगाओगे। ध्यान रखना है कि जो है निगेटिव सेंटेंस में पास्ट वाले, इसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट टू स्कूल, और ये होगा आपका रेस्ट पार्ट डेली। ठीक है, मैं रोज स्कूल नहीं जाता था। तो आई डिड नॉट गो टू स्कूल डेली। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट, मैं उसे एक किताब नहीं दी। मैंने उसे एक किताब नहीं दी। तो आई के साथ
क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है तो डिड नॉट लगाएंगे। गिव आपकी फर्स्ट फॉर्म हो गई, आई डिड नॉट गिव हिम ए बुक, ये होगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, बस आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर V1 लगानी है, पॉजिटिव सेंटेंस में आपने V2 लगाई है और निगेटिव में आप क्या लगाओगे, V1। बाकी आपका सेम रहेगा, सब्जेक्ट के बाद आपको डिड नॉट लगाना है इसमें। नेक्स्ट वन, वे रोज सुबह चाय नहीं पीते थे, तो दे डिड नॉट ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट वन, तुम हाथ धोने के बाद खाना नहीं खाते थे, तो यू डिड नॉट ईट फूड आफ्टर वॉशिंग हैंड। सबसे पहले आपका क्या है, सब्जेक्ट यू मतलब तुम, उसके बाद नोट के लिए डिड नोट आया। ठीक है, ईट फूड हो गया आपका सब्जेक्ट, वो हो गया आपका वर्ब। ईट फूड मतलब खाना खाना, आफ्टर मतलब बाद में, वॉशिंग हाथ धोने के बाद, हैंड मतलब हाथ। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वह शराब नहीं पीता था, तो ही डिड नॉट ड्रिंक एल्कोहल। एल्कोहल मतलब शराब। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। V1 यूज करना है आपको, ड्रिंक, V1। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट बढ़ते हैं, रमेश गाना नहीं गाता था, तो रमेश होगा क्या आपका सब्जेक्ट। नहीं के लिए क्या लगाओगे, डिड नॉट, ये होगा आपका सब्जेक्ट, और यहाँ पर डिड नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या होगा आपका रमेश, उसके बाद नहीं के लिए नोट लगाओगे, डिड नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग। ठीक है, सिंग, ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट होगा आपका। तो रमेश गाना नहीं गाता था, तो रमेश डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। नेक्स्ट वन, उसने एक पत्र नहीं लिखा, तो उसने मतलब ही, ये होगा आपका सब्जेक्ट। ही डिड नॉट राइट ए लेटर। ठीक है, डिड नॉट के बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ए लेटर होगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये थे आपके निगेटिव सेंटेंस। अब आप आ जाते हैं इंट्रोगेटिव पर। पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिन वाक्यों के शुरुआत में जो है आपको क्या मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट के जिन वाक्यों के शुरुआत में क्या आता है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। ठीक है, वो क्या होगी, डिड, हमेशा और हमेशा डिड। ठीक है स्टूडेंट, तो डिड आपने लगा दिया सब्जेक्ट से पहले, तो डिड प्लस सब्जेक्ट, यदि वाक्य में नोट दे रखा है तो नोट लगाएंगे, वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, और बाकी आपका बचता है ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए फॉर एग्जांपल हम देखिए, क्या आप रोज अखबार पढ़ते थे, ये आपका पहला एग्जांपल हो गया। तो डिड सब्जेक्ट से पहले आना है। ठीक है स्टूडेंट, डिड हो गया आपका, स्ट्रक्चर को समझिएगा ध्यान से। डिड यू, यू क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। ठीक है, डिड यू सब्जेक्ट हो गया आपके बाद, उसके बाद इस वाक्य में, उसके बाद वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड यू रीड। ठीक है स्टूडेंट, न्यूज़पेपर हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और ये हो गया डेली आपका अदर पार्ट्स। ठीक है, अदर वर्ड। तो ये बिल्कुल आपका स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया है। अब हम कुछ एग्जांपल के थ्रू और जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। देखिए, क्या मैंने उसे एक किताब दी, तो डिड आई गेव हिम ए बुक। नेक्स्ट देखिए, क्या राम कड़ी मेहनत करता था, तो डिड राम वर्क हार्ड।
नेक्स्ट वन, क्या वह हमेशा सच बोलती थी, तो डिड। उसके बाद डिड हो गया आपका, उसके बाद क्या है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब क्या होगा आपका सी। उसके बाद वर्ब हो गई आपकी, वर्ब की भी फर्स्ट फॉर्म। डिड सी स्पीक द ट्रूथ हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद अदर पार्ट्स ऑलवेज, ठीक है। डिड सी स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज। नेक्स्ट वन देखिए, क्या सोनम रोज स्कूल जाती थी, तो डिड सोनम हो गया आपका सब्जेक्ट, वर्ब हो गया आपकी गो, टू स्कूल हो गया आपका ऑब्जेक्ट डेली। तो क्या सोनम स्कूल जाती थी रोज़, तो डिड सोनम गो टू स्कूल डेली। नेक्स्ट वन देखिए, क्या वह अपनी किताब पढ़ता था, ये अपनी हो जाएगा। क्या वह अपनी किताब पढ़ता था, तो डिड ही रेड हिज बुक। नेक्स्ट वन देखिए, क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते थे, तो डिड वी नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, क्या उसने एक पत्र नहीं लिखा, तो डिड ही नॉट राइट ए लेटर। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के, जिन वाक्यों के शुरुआत में आपको क्या मिलता है, क्या मिलता है। इसका स्ट्रक्चर एक बार और समझ लिए, मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल सिंपल वे में। सबसे पहले हमको क्या कर देना है, डिड लगाना है, ठीक है स्टूडेंट। डिड हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है, डिड प्लस सब्जेक्ट। उसके बाद यदि वाक्य में नोट दे रखा है तो नोट लगाएंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड, ठीक है। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर डिड वाले का। नेक्स्ट बढ़ते हैं देखिए, और पास्ट इंडेफिनिट का ये जो है लास्ट टाइप होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो टाइप क्या है, WH वर्ड आ गया, देख लो। WH वाला क्या होता है, देखिए इन वाक्यों के जो है बीच में जो है क्वेश्चन वर्ड दिया होता है, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे जो है समझते हैं, फॉर एग्जांपल राम कड़ी मेहनत क्यों, ठीक है, क्यों करता था। तो हमने क्या करना है, ये जो क्वेश्चन वर्ड दिया है, ये प्रश्नवाचक शब्द दिया है, इसकी अंग्रेजी हमने जो है पहले रख देनी है, ठीक है। तो राम कड़ी मेहनत क्यों करता था, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें इसकी अंग्रेजी बनानी है क्यों, तो वाई। सबसे पहले जो है WH वर्ड आएगा, वाई। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलेंगे, वाई। उसके बाद डिड आएगा, ठीक है, वाई डिड। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया आपका इसमें राम, वाई डिड राम, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्क हार्ड, ठीक है, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो वाई डिड राम वर्क हार्ड, तो राम कड़ी मेहनत क्यों करता था, ठीक है। नेक्स्ट वन बढ़िए, तुमने क्या कहा, तो व्हाट डिड यू से। क्या की अंग्रेजी पहले रख देनी है व्हाट, उसके बाद डिड लगना ही है आपका, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाओगे, क्वेश्चन वर्ड के बाद आप क्या लगाओगे, डिड, उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट। तो वाई डिड यू से, ठीक है स्टूडेंट। एक बार जो है आप और जो है अपना स्ट्रक्चर समझ लीजिए। स्ट्रक्चर में आपका क्या हो जाएगा, पहले तो जो है आपको WH वर्ड, यानी कि पर्सनवाचक जो शब्द हो गया आपके वो हो गया। उसके बाद जो है आपका डिड आएगा, ठीक है स्टूडेंट, वाई डिड। उसके बाद हो गया आपका सब्जेक्ट। उसके बाद जो है आपका V1 हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद हो गया आपका ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वन हो जाएगा आपका अदर वर्ड। ये हो गया आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर WH फैमिली के सेंटेंस का, ठीक है।
नेक्स्ट वन पढ़ते हैं। मैंने बॉल कैसे पढ़ लिया, ठीक है, कैसे पकड़ लिया, ठीक है, मैंने बॉल कैसे पकड़ लिया, सॉरी। तो हाउ मतलब कैसे, तो हाउ डिड आई, आई क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, कैच मतलब पकड़ लेना, ठीक है, ये हो गया आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाउ डिड आई कैच द बॉल हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, वह हमेशा सच कैसे बोलती है, तो वाई सॉरी हाउ, हाउ मतलब कैसे, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया आपका, इसकी पहले अंग्रेजी रखोगे। तो हाउ डिड शी आपका सब्जेक्ट हो गया शी, स्पीक हो गया आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। द ट्रूथ ऑलवेज मतलब हमेशा सच बोलती है। नेक्स्ट वन देखिए, सोनम रोज स्कूल क्यों नहीं जाती है, तो वाई डिड सोनम नोट गो टू स्कूल डेली, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए, वह अपनी किताब कैसे पढ़ता है, तो वाई हाउ, हाउ कैसे, हाउ डिड ही रीड हिज बुक, ठीक है। बस हमने क्या करना है, इनके बाद में क्वेश्चन मार्क रख देना क्योंकि इंट्रोगेटिव है। नेक्स्ट, अमित और सोहन रात के खाने में क्या खाते हैं, तो क्या मतलब वाट डिड अमित एंड सोहन ईट फॉर डिनर। नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। हम लोग केवल 2 दिन में ही परीक्षा की तैयारी कैसे करते हैं, तो हाउ डिड वी प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम इन जस्ट 2 days, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थे आपके पास्ट इंडेफिनिट के चारों टाइप, ठीक है स्टूडेंट। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लेट्स बिगिन इंग्लिश विद मी स्टूडेंट, और आपको यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से ग्रामर पढ़ाई जा रही है। और स्टूडेंट देखिए, यदि आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको परेशानी है कहीं पर भी, तो आप जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो है मैसेज कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर मैं जो है आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, जिस पर आप जो है कुछ भी जो है अपना टॉपिक जो है रख सकते हैं कि जो है हमें नेक्स्ट टॉपिक ये चाहिए। बट जो है यहाँ पर मैं पहले आपको टेंस कराऊंगा, उसके बाद जो है आपकी कुछ भी आपका टॉपिक है वो जो है आप मैसेज टेक्स्ट कर दीजिएगा, वो मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। लेकिन जो है पहले जो करा रहे हैं वो करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये मैं आपको जो है अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ ओनली फॉर टेक्स्ट मैसेज, ठीक है स्टूडेंट। तो ये है मेरा मोबाइल नंबर, ठीक है स्टूडेंट। इस पर जो है आप अपना टॉपिक जो है सेंड कर सकते हैं स्टूडेंट, वो मैं जो है आपको बना के आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मेरा व्हाट्सएप टेक्स्ट नंबर होगा आपका 6397583524, ठीक है। तो ये जो है आपकी क्लास जो है यहीं पर समाप्त होती है। हैव ए गुड डे एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। और स्टूडेंट जो है आप जो है शेयर भी कर दीजिए इन वीडियो को, ठीक है स्टूडेंट। ज़रूरतमंद जो भी बच्चे हैं जिनको बिल्कुल टेंस शुरू से सीखना है, उन सभी बच्चों को जो है ये वीडियो जो है प्रोवाइड कराइए, फॉरवर्ड कीजिए और लाइक भी कीजिए, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट।